नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर आप जुट जाएं। कारण कि झारखंड के 14 जिलों में नगर निकाय का चुनाव 2020 के बाद नहीं हुआ है। तो अभी हम आए हुए रांची जिला में वार्ड नंबर 25 है। यहाँ के जो पार्षद हैं अर्जुन राम जी हैं, तो जनता ने इनको 5 साल के लिए वक्त दिया था और इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। इसके साथ साथ आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे मैं आपसे बात करूंगा। पहले तो आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को भी वेब समाचार को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। अच्छा, बताइए कि जनता ने जब आपको 5 साल के लिए वक्त दिया, तो इन 5 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? मैंने तो अपना प्रयास से शायद ही किसी ऐसे मोहल्ले है जहां पर मेरा काम नहीं हुआ है जी। और लगातार प्रयास अभी भी चल रहा है कि बहुत सारा योजना है मेरा लिखा हुआ है जो अब पास भी हो चुका है और धीरे धीरे अभी फिर से काम शुरू हो रहा है जी। तो लगभग करीब मेरे वार्ड के जितने भी गली मोहल्ले के रोड है, नाली है, स्लैब है, करीब मैंने पूरा का पूरा कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ बहुत ही छूटा हुआ है जो हमको लगता है कि आने वाले 6 महीने में इसको हम लोग पूर्ण रूप से कर देंगे। 6 महीने के अंदर पूरा? 6 महीने के अंदर पूरा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास दिलवाए होंगे? तो देखिए, एक्चुअल में क्या कि मेरा वार्ड बहुत VIP वार्ड है जी। यहाँ कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कोई नहीं लेते हैं जी। और कोई आते भी नहीं कि हम लोग को ये चीज़ चाहिए, इसका सुविधा चाहिए। तो इसलिए मेरे वार्ड में और जब से मैं पार्षद बना हूँ कोई फॉर्म किसी से प्रकार का नहीं भरा। पेंशन और राशन कार्ड के लिए तो आते होंगे? जी। पेंशन और राशन कार्ड तो मैंने, मेरे पास जितने लोग आए सारे लोग का मैंने बना दिया। लगभग पेंशन इस सत्र में ही हम 272 आदमी का दिए थे जिसमें 265 आदमी का आ चुका है जी। और राशन कार्ड तो लगभग हमको लगता है 300-400 से ऊपर लोग का बनवाया हूँ। अभी भी कुछ कार्ड पेंडिंग है जो अभी फिलहाल मुखिया चुनाव को लेके कार्य बंद था और हमें लगता है कि अब एक आध हफ्ता 10 दिन के बाद से सारा का काम हम लोग फिर से शुरू करेंगे। जो छोटे बड़े लोग हैं सबका काम कर देंगे और ये मेरा प्रयास है कि मेरा वार्ड में किसी भी प्रकार का लोग को कोई भी सुविधा चाहिए मैं उसके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ। खड़े रहेंगे जी। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल का कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपका नाम जो है लोग युगों तक याद करें, कोई ऐसा? देखिए, मेरे वार्ड में मैं जब पार्षद बना तो कहीं भी रोड नहीं था सही से, पुल नहीं था, नाली सही नहीं था, बहुत लोग तरस थे, पानी के लिए तराही था। लेकिन यही बोलिए कि सभी का आशीर्वाद मिला, हमें चुन के आए तो मैंने जिस जगह में, जिस मोहल्ले में काफ़ी तकलीफ था, रोड का, नाली का, पानी का, ये तीनों समस्या का मैंने तुरंत निदान करवाया, जिसके लिए कुछ लोग ने मुझे आके काफ़ी आशीर्वादित भी किया और कुछ के जैसे बाल बच्चे विदेश में हैं, बोलते थे कि सर अब तो आना छोड़ दिया मेरे बच्चे लोग, लेकिन अब आपका कारण जो रोड और नाली और पानी का सुविधा हो गया, इसका मैंने वीडियो बना के भेजा तो मेरा बेटा वहीं से हमको धन्यवाद दिया कि इतना अच्छा पार्षद मिले हैं हम लोग के लिए, उसको बोलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के उपलब्धि है जी। इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ अपने वार्ड के सभी जनता से कि उन लोग भी जो भी कार्य बोलते हैं मेरे लायक, जो भी सेवा होता है मैं उसके लिए तत्पर हमेशा रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द इसका निवारण कर दिया। अच्छा, बताइए कि आपका जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में कोरोना महामारी आया जी और आपका क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र है, ग्रामीणों की अपेक्षा शहरों क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला, तो आपने कैसे लोगों को मदद किया? देखिए, कोरोना काल में राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों के वार्ड में डॉक्टर और ANM का मुहैया कराया गया था, जिसके द्वारा मैंने जो भी कोरोना प्रभावित लोग थे उनके यहाँ जाके मिल के उनको जो भी लाभ दे सकते थे, डॉक्टर से हॉस्पिटल में एडमिट कराने से लेकर सारा काम हम लोग किए और उसमें काफ़ी सहयोग मिला हमको, खासकर CO के तरफ से। जब भी ज़रूरत पड़ा एम्बुलेंस मिल गया, डॉक्टर के यहाँ भेजना है तो डॉक्टर के यहाँ बुला के भेज देते थे
तो हॉस्पिटल में एडमिट भी करना है, तो सीओ सर का और राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी मदद मिला। और हम लोग भी अपने तरफ से काफ़ी प्रयास किए। कुछ हमारे बस्ती है मोहल्ले में, तो बस्ती के लोग को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी राशन पानी के लिए, तो हम लोग अपना तरफ से भी कुछ अपना पॉकेट खर्च से ही कुछ राशन मुहैया कराए। और कुछ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा वार्ड के, तो उस ग्रुप में मैंने डाला कि जो भी लोग मदद कर सकते हैं कोरोना काल में इस गरीब व्यक्तियों का, वो भी मेरे आके संपर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा भी हम लोग ने काफ़ी लोगों को मदद किया। लगभग मैं तो अपना जो मेरा अंदाज है और दिमाग में है अभी कि कम से कम 500-600 आदमी से ऊपर को हम लोग मदद किए। पूरा करीब 1 महीने तक हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद को देते रहे और खाना पीना भी लोग जी, खाना पीना पका हो जी, कच्चा पक्का दोनों मिला। और उसमें खासकर हम लोग को जैसे IRCTC के द्वारा खिचड़ी का वितरण किया गया। कुछ कॉलोनी के काफ़ी गणमान्य लोग थे, उनके द्वारा भी राशन और खाना भी वितरण किया गया, जिसमें हम लोग सहयोग करते रहे, हर हमेशा ज़रूरतमंद के यहाँ पहुँचते रहे और उनको खाना भी देते रहे जी। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले आपके वार्ड को? मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा तो मरीज नहीं मिले, लेकिन लगभग 30-35 तो थे ही जरूर। तो जिसमें कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग? हाँ, जिसमें करीब हमको लगता है 10 से 12 आदमी जो अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में। ये काफ़ी दुखद हुआ क्या है। उन लोगों को मुआवजा मिल गया? मुआवजा के लिए हम लोग सीओ के यहाँ आवेदन दिए हुए हैं, उनके द्वारा ही, और मैंने भी रिकमेंड किया है। और सीओ सर से भी बात हुई है, बोले कि जैसे इनका फंड आएगा इनको पैसा मिल जाएगा जी। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल में जब आप वार्ड के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे थे तो समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, तो आपके नज़र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या हुआ? देखिए, बहुत ज़्यादा तो समस्या मेरे वार्ड में नहीं आया, लेकिन जहाँ भी कहीं भी काम कीजिएगा तो कुछ लोग का जैसे कहना रहता है कि मेरा घर के सामने से नाली नहीं पार होने देंगे, तो ये मेरा ये रोड है, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर। तो ठीक है, किसी को तकलीफ होता है तो उसको लगता है काफ़ी गुस्सा में रहता है, लेकिन फिर बैठ के बात करते हैं तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन वैसा कोई विशेष समस्या नहीं है। विशेष समस्या नहीं, आपके वार्ड के डेवलपमेंट नहीं, मेरे वार्ड में बहुत बोले तो काफ़ी VIP लोग हैं, सब पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, इसलिए ना हमको समझाने में दिक्कत होता ना लोग को समझने में दिक्कत होता। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे वार्ड का तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या के तौर पर बोला जाए तो एक बड़ा नाला का समस्या है, जिसका पानी जो है ये हमेशा काफ़ी घरों में घुस जाता है बरसात के दिनों में। अच्छा। और हम लोग प्रयास करते हैं कि हर साल जितना भी सफाई कर सके बढ़िया से बढ़िया रूप से काम कर देते हैं। और अभी भी हम लोग का बड़ा नाला का सफाई का कार्य संपूर्ण हो चुका है, और प्रयास करते हैं कि उस समय तक भी बरसात में भी हम लोग काम करके कि लोग को घर में पानी नहीं घुसने दिया जाए। जितना हमसे प्रयास होगा हम लोग जरूर करते हैं, और कोशिश यही है। और अभी तक तो उम्मीद है कि पिछले 3 साल तो घर में लोग का पानी नहीं घुसा, और इस बार भी मैंने प्रयास किया हूँ, आगे समय बताएगा। क्योंकि अभी कुछ समय के बाद जैसे मानसून सत्र भी आ चुका है, मानसून भी प्रवेश कर चुका है, जी। पानी देख रहे हैं प्रतिदिन ये हो रहा है, तो आपको प्रयास है कि मतलब उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हर साल हम लोग जैसे बरसात आने से पहले ही काफ़ी प्रयास में रहते हैं, और लगभग हम लोग 15 दिन से JCB, लेबर, ट्रैक्टर सब लगा के जितना काम हुआ गाड़ी से और मैनुअली फिर करना पड़ा, तो उसको हम लोग लेबर के द्वारा भी नाला में, बड़ा नाला में उतार के किया गया। ताकि जो भी गाद है, समस्या है, बोरा है, कचरा है, लोग फेंक देते हैं खुले नाले में, उस सबको मैंने पूरी तौर पर सफाई कर दिया। सफाई करने का काम जी। अच्छा, आगे की क्या रहती है कि अगर आपको जनता दोबारा से वार्ड पार्षद के रूप में चयनित करते हैं, तो इस बार का जो चुनाव होगा डिप्टी मेयर के लिए, ये पार्षदों के द्वारा ही चयन होगा, तो क्या आप इस बार फाइट करेंगे डिप्टी मेयर के लिए? देखिए, मैंने अभी तक तो ऐसा कोई विचार मन में नहीं लाया हूँ। मैं तो यही है कि हम ठीक है वार्ड पार्षद का चुनाव तो ज़रूर लड़ूंगा, और लोगों के बीच में इतना कार्य किया हूँ तो मैंने इसका अपेक्षा भी रखता हूँ कि इस बार भी लोग मुझे लेके आए अपने वार्ड में, और मुझसे जो भी छूटा बड़ा काम है वो पहले कराए। और डिप्टी मेयर के बात ऐसा है, चुनाव है तो उस समय जैसा आएगा, हम लोग भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो पार्टी का भी जैसा आदेश होगा उसी आदेश पर हम लोग आज पार्टी के सिपाही हैं, उसी हिसाब से काम करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि
झारखंड राज्य का स्थापना हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, कई मुख्यमंत्री आए और गए, किनका कार्यकाल आपको बेहतर लगता है? देखिए, अभी तक का जो हमारे दिमाग में है कि कार्यकाल में सबसे बढ़िया में हमारे रघुवर दास जी काम किए। एक विकास पुरुष के रूप में मुख्यमंत्री जी आए और काफ़ी काम दिखा, और उनका झारखंड में तो खैर कहना ही नहीं है। और दूसरा, हमारे नगर निगम क्षेत्र में भी उनके प्रयास से हम लोगों को काफ़ी पैसा मिला, जिसके चलते आज ही हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में काफ़ी कार्य किया गया जी। लेकिन जब से फिर ये सरकार हम लोग बीजेपी के चली गई, और सरकार जो भी आए हो, हम लोग तो प्रयास करते हैं कि सब सरकार भाई जनता के हित में काम करे। और हम लोग भी कुछ कुछ योजना भेजे हैं, जिसका अभी तक सरकार के द्वारा पैसा आया नहीं है। उसी का थोड़ी सी तकलीफ है कि कुछ कुछ काम मेरा भी रुका हुआ है। इसलिए मैं सरकार से भी विनती करूंगा कि नगर निगम पर भी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार 4 साल का कार्यकाल को लेकर के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, नौकरी देने का काम कर रही है, लेकिन विरोधी लोग हैं लगातार हंगामा कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ केंद्र सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार, मैं तो जो समझता हूँ अपना विचार से कि काफ़ी अच्छा योजना लेकर आई है। और यहाँ भी के जो भी बच्चे हैं शांतिपूर्वक इस पर आए और अपना कार्य करें। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी युवा वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ सोच के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल में नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आपका ज़िंदगी बेकार है। उसका आगे काफ़ी रास्ता खोल दिए हैं। इसलिए मैं भी यही विनती करूँगा कि अग्निपथ में जो भी बच्चे हैं वो निर्दयपूर्ण काम ना करें और प्रेरणादायक काम करें, और आए और प्रधानमंत्री जी के जो भी आवाज़ है उनको बुलंद करें और बढ़िया से काम करें। यही आशा करता हूँ आप लोगों से। जी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जिस तरह से झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं मुर्मू जी हैं, तो उनको एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अगर झारखंड की बात कहें तो जसवंत सिंह, उनको भी जो विपक्षी दल है उनके द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कहते हैं आप दोनों के बारे में? देखिए, यशवंत सिन्हा जी भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं केंद्र में भी, और एनडीए के। हाँ, और वो भी एनडीए में ही थे। अब पता नहीं किस विवाद से वो एनडीए छोड़ के चले गए, ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन ठीक है। और अभी दूसरे हैं कि हमारे पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी बीजेपी ने चयन किया है, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आज का जैसे स्टेटमेंट आया पेपर में कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प ना हो, ये गलत चीज़ है। किसी पर प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करना ठीक है। आप भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और हमारे राज्यपाल जी एनडीए की तरफ से जो भी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हुए महिला है, और ये बहुत बढ़िया है। मैं तो प्रधानमंत्री जी का, देखा जाए तो ये आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं, जो काफ़ी ट्राइबल एरिया से भी लोग को इतना ऊपर उठाने का कोशिश कर रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इसको। इसलिए मैं इनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा केंद्रीय समिति को। ये इतना अच्छा आप लोग का फैसला है जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको एनडीए के द्वारा चयन किया जाता है राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के। तो झारखंड के जितने भी निवासी हैं या पार्षद हैं, प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा जाए तो वो छत्तीसगढ़ से आते हैं और दलित परिवार से आते हैं, आदिवासी परिवार से आते हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो सरकार है, जो निचले पायदान के लोगों को प्रथम पुरुष के रूप में, महिला के रूप में अगर उनको बैठाने का काम कर रही है, तो इसके लिए यहाँ की जनता है बहुत तहे दिल से प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे
वार्ड में वहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे मैं उनसे ही बात करूँगा और आगे की क्या रणनीति है इन पे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को भी धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।